में सेटल होना हर स्टूडेंट और इमिग्रेंट का ख्वाब होता है, लेकिन सवाल यह है कि किस सिटी में लाइफ इजी है, कहाँ पे रेंट सस्ता है, कहाँ पे आपको जॉब जल्दी मिल सकती है और किस सिटी में जो स्टूडेंट लाइफ है वो इजीली मैनेजेबल है। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ यूके की जो टॉप 7 सिटीज हैं वो शेयर करूंगा और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि स्टूडेंट के लिए कौन सी सिटी ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग जनवरी इंटेक 2026 में आने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में आप किस सिटी में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। आज हम उन सिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पे लोग सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो करते हैं। आज मैं इन सिटीज के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो शेयर करने जा रहा हूं कि यहाँ पे एवरेज अकोमोडेशन रेंट कितना हो सकता है, यहाँ की जो ओवरऑल लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गूगल बेस्ड नहीं है बल्कि मेरा यहाँ के जो एक्सपीरियंस है वो आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन की। आपने एक मूवी का डायलॉग भी सुना होगा कि लंदन की तो बात ही कुछ और होती है, तो बिल्कुल लंदन ऐसे ही है और जैसे आपने मूवी में डायलॉग सुना था। ओवरऑल जो लंदन है वो एक फाइनेंशियल हब है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आपको मिलेंगे और इसमें इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आईटी, केयर, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और काफी ज्यादा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब के हवाले से। सबसे बड़ा मसला लंदन का ये है कि यहाँ पे जो अकोमोडेशन कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है और स्पेशली जब आप बिगनर होते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है यहाँ की जो अकोमोडेशन कॉस्ट को मैनेज करना। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे लंदन में 1 बेडरूम फ्लैट भी लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 1500 to 1700 पाउंड आपको पर मंथ पे करनी पड़ सकती है। अगर आप शेयरिंग की बात करें तो शेयरिंग भी यहाँ पे जो कम एरिया है, जो लो एरियाज है, वहां पे भी आपको 400 से 500 पाउंड आपको शेयरिंग में भी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है लंदन का कि यहाँ पे जो शेयरिंग अकोमोडेशन है जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है, जो कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट की कमर तोड़ के रख देती है। अगर यहाँ की ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो बहुत ही जबरदस्त है। आपको मेरे ख्याल में गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे जो चीजें हैं उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तकरीबन 180 to 200 पाउंड आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पे करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल आपको ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंदन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। ये सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त हो सकती है जिनके पास मोटा माल है, वो फास्ट पेस लाइफ चाहते हैं, स्मार्ट हैं और मेरे ख्याल में तो ये सिटी उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। आप इस वाले से क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लंदन के बाद जो नेक्स्ट पॉपुलर सिटी आ जाती है वो है जी बर्मिंघम। बर्मिंघम भी एक अच्छा खासा बिजी एरिया है और यहाँ पे अगर अकोमोडेशन के रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो रेंट है वो कदरे कम है एज कम्पेयर टू लंदन के। यहाँ पे आपके जो एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 1 बेडरूम की 800 to 1000 पाउंड में आपको इजीली मिल जाएगा और जो शेयरिंग अकोमोडेशन है वो भी कम है, 250 से लेकर 350 के दरमियान आपको यहाँ पे इजीली अकोमोडेशन मिल जाएगी। ये भी एक अच्छी सिटी है और यहाँ पे देसी कम्युनिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी जो कि आपको ज्यादा होम सिकनेस की तरफ नहीं लेके जाएगी और आपको फील होगा कि आप वाकई अपनी होम कंट्री में है। तो इस सिटी का सबसे बेस्ट यही है कि यहाँ पे आपको देसी कम्युनिटी बहुत मिलेगी। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो नॉर्मली यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक वेयरहाउस वगैरह काफी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी और ओवरऑल यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत जबरदस्त है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफी ज्यादा अच्छा मिलता जुलता है यहाँ पे लंदन की निस्बत। लेकिन ओवरऑल जो बर्मिंघम है वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आप बर्मिंघम के बारे से क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन तीसरे नंबर पे हमारे पास जो सिटी है वो है जी मैनचेस्टर। इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिटी ये फ्रेंडली है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा माल बना सकते हैं। मैं काफी ज्यादा वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आए तो अपने साथ कोई भी स्किल जरूर लेके आए ताकि आपको किसी हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे जो एवरेज अकोमोडेशन कॉस्ट है वो मोर लेस बर्मिंघम ही की तरह यहाँ पे मिलेगी और लेकिन लंदन से ये भी थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। लंदन की तरह आपको यहाँ पे कॉस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी एवरेज कॉस्ट आपको अभी 900 से लेकर 1200 के दरमियान आपको 1 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा और शेयरिंग अकोमोडेशन भी आपको 300 से 350 तक आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। मैनचेस्टर में आपको 2 यूनिवर्सिटी मिल जाती हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और दूसरी है जी मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन। दोनों ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात की है तो ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो भी अच्छा है, लेकिन जो ट्राम सिस्टम है वो सिटी में बेस्ट माना जाता है।
अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर मैं कहता हूं कि लंदन और बर्मिंघम की निस्बत यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है और सर्दियों में तो यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल भी हो जाती है। तो अगर आप मैनचेस्टर को चूज करने जा रहे हैं तो वेदर को भी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। आप मैनचेस्टर के बारे से क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो फोर्थ नंबर पे है वो है जी लीड्स। मेरे ख्याल में इस सिटी को ज्यादा अंडररेटेड किया जाता है, इसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिटी एक टॉप क्लास चॉइस हो सकती है स्टूडेंट्स की। सबसे पहले अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो अकोमोडेशन वो 800 टू 1000 दरमियान आपको 1 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम शेयरिंग अकोमोडेशन की बात करें तो वो भी आपको 250 से लेकर 325 तक इजीली यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको 2 टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड एंड सेकंड वन इज लीड्स बैकेट, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और यही दोनों यूनिवर्सिटीज इस सिटीज को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी करती हैं। अगर हम ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको देसी कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वेदर की बात करें तो वेदर कदर बेहतर होता है एज कम्पेयर टू मैनचेस्टर। तो मेरे ख्याल में अभी तक जितनी भी हमने सिटी डिस्कस किए हैं तो उनमें से सबसे वर्स्ट जो वेदर है वो मैनचेस्टर का है। बाकी जो सिटीज हैं उनमें जो वेदर है वो इतना, अभी स्नोफॉल के हवाले से बात करूँ, स्नोफॉल इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि मैनचेस्टर में होती है। तो मेरे ख्याल में लीड्स भी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। मेरी लिस्ट में जो 5th नंबर पे है वो है जी ग्लासगो। ग्लासगो बेसिकली स्कॉटलैंड का बिगेस्ट सिटी है। अगर हम ग्लासगो और लंदन को कंपेयर करें तो ग्लासगो स्टिल लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लंदन। अगर हम यहाँ पे अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन आपको शेयरिंग में अराउंड अबाउट 350 से लेकर 375 तक आपको मिल जाएगी। एंड ओवरऑल यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो वेदर है वो भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वर्स्ट होता है। यहाँ पे अच्छी खासी ठंड आपको मिलेगी, तो ये चीजें भी आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। और इस सिटी की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में, तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है। यहाँ पे अगर देसी कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देसी कम्युनिटी मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी आपको मैनचेस्टर, बर्मिंघम या फिर लंदन मिलेगी। ओवरऑल आपको अच्छी खासी सपोर्टिव कम्युनिटी मिलेगी, लेकिन अगर हम जॉब मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे जॉब मार्केट भी अच्छी है। और उसके साथ साथ मैं अगर ओवरऑल बात करूँ जॉब्स के हवाले से, तो मैंने जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं कहता हूँ कि स्किल्स अपने साथ जरूर लेके आया करें, देन आपकी जो फिक्र होती है ना जॉब के हवाले से वो अच्छी खासी कम हो जाती है। और अब स्किल होगी तो मैं गारंटी करता हूँ कोई भी दुनिया का बंदा आपको माल बनाने से नहीं रोक सकता। 6 नंबर पे जो लिस्ट में आता है वो है जी शेफील्ड। शेफील्ड भी एक बहुत ही ठंडा इलाका है। ठंडा इलाका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल भी शोर शराबा या इस किस्म की चीजें पसंद नहीं करते तो शेफील्ड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। यहाँ पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, जो कि अभी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है और ये भी स्टूडेंट का एक अच्छा चॉइस हो सकती है। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम फ्लैट भी तकरीबन 700 से 800 पाउंड के दरमियान मिल जाएगा और शेयरिंग अकोमोडेशन तो बहुत ज्यादा चीप है, जो कि आपको राउंड अबाउट 300 तक आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा चीप है एज कम्पेयर टू लंदन के। अभी ये जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस सिटी में रह रहे होते हैं, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली वेरी करती हैं। लास्ट में जो मेरे लिस्ट में यूनिवर्सिटी है वो है जी नॉटिंघम। नॉटिंघम में आपको अभी मोर लेस लंदन जैसा ही एक्सपोजर मिलेगा, सेम लाइफ मिलेगी, लेकिन ओवरऑल आपको लंदन जैसा मौसम नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता जुलता आपको चीजें वहां पे जरूर मिलेगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आती हैं। ये भी एक स्टूडेंट की बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ओवरऑल अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो भी अच्छा है, देसी कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी। वेदर की बात की जाए तो वेदर भी आपको इतना बुरा नहीं मिलेगा, दो के पूरे यूके में वेदर का कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर हम स्नो के स्पेशली हम विंटर की बात करें तो यहाँ पे स्नो भी कम होती है। तो मेरे ख्याल में नॉटिंघम भी स्टूडेंट का एक बेस्ट चॉइस सिटी हो सकती है। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि मैं कौन सी सिटी रिकमेंड करता हूं, तो मेरे ख्याल में मैनचेस्टर आप स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, जहां पे रेंट भी कम होता है। जो लाइफ मैनेजेबल है, देसी कम्युनिटी आपको मिल जाती है, और लेकिन थोड़ा उसमें जो वेदर का इशू आ जाता है, लेकिन ओवरऑल ये जो एक बेस्ट सिटी है स्टूडेंट्स के लिए। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के हवाले से। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ चीज मिस कर दी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।